राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल LN एकेडमी पर। जैसे कि हमने पॉलिटी जो है वो शुरू कर दी थी और आज हम मात्र ही 5 मिनट के अंदर जितना पढ़ा था उसका जो है वो रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि राज्य वह इकाई है जिसमें लोगों का समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है और एक व्यवस्थित सरकार जो कि बाहरी दबावों से मुक्त और संप्रभु रूप से कार्य करती है। राज्य के 4 एलिमेंट्स हमने जाना था: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कौटिल्य जी जिनकी एक बुक है जिनका नाम है अर्थशास्त्र, और उन्होंने उस अर्थशास्त्र के अंदर सप्तांग सिद्धांत दिया जिसके अकॉर्डिंग राज्य के जो है वो 7 अंग होते हैं: भूभाग, और उसके अंदर जो है वो दुर्ग, राजा, राजकोष, सेना, अमात्य या फिर मंत्री, और सबसे अंत में है मित्र राज्य। उसके बाद में हमने जाना था कि राज्य के अस्तित्व के सिद्धांत। सबसे पहला है राजत्व का देवी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और अपने राज्य के अंदर ईश्वर के आदेशों को लागू करता है। उसके बाद में हमने जाना था कि और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार देखो, सबसे पहले यह सिद्धांत जॉन हॉब्स और रूसो ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो है वो राज्य निर्माण से पूर्व मत्स्य न्याय था। मत्स्य न्याय का मतलब होता है मछलियों का न्याय, यानी बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। मैंने एक उदाहरण देके आपको समझाया था। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य निर्माण से पूर्व राज्य के लोगों ने और अपनी शक्तियां जो है वो राजा को दे दी थी और बदले में राजा ने उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी थी। तो वो नियम जो है, वो रूल जो है वो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। आज हम और लोकतंत्र के अंदर अपने अधिकार यानी हम अपने मतदान के माध्यम से और अपने प्रतिनिधि को अपने अधिकार देते हैं और बदले में जो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है वो हमारे अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। उसके बाद में हमने जाना था कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। राजतंत्र में शासन की दोनों शक्तियों का केंद्रीकरण राजा में होता है, अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और राजा जो है वो क्या हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार और शासन की तीनों शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे फ्रांसीसी विचारक जैसे मोंटेस्क्यू ने जो सिद्धांत दिया था, और सिद्धांत दिया था, जो थ्योरी दी थी, उस थ्योरी का नाम है लोकतंत्र। वो थ्योरी जो है वो हमारे बीच उभरी थी लोकतंत्र के रूप में। देखो, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। क्या है लोकतंत्र, आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारी इस क्लास के अंदर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि विधायिका, राजा क्या क्या काम करता है। एक तो विधायिका, एक है कार्यपालिका, और तीसरी है हमारी न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना। देखो, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल से समझाने वाला हूं। अगर आपके मन में भ्रम है कि पॉलिटी समझ में नहीं आती, हार्ड है, तो क्लास नंबर 1 देख सकते हैं। फिर भी आपके मन में अगर ये भ्रम है कि नहीं, मैं क्लास 1 नहीं देखूंगा और मेरे को पॉलिटी हार्ड ही लगती है, आप ऐसे सामने पैर लगा के बैठे हैं, तो चिंता मत करो, आप क्लास के अंदर लास्ट तक जुड़े रहें। क्लास खत्म होने के बाद आपका भ्रम जो है ऑटोमेटिक टूटने वाला है, ये मेरा विश्वास है। देखो, कानून बनाना, तो कानून बनाना काम किसका है? विधायिका का। एक संस्था है विधायिका, हम पूरी डिटेल से जानेंगे। कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करना, कानून को लागू करना या फिर क्रियान्वयन करना, किसका? कानून का। और न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय करना। न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय करना। कैसा न्याय करना? ऐसा न्याय करना कि जैसे मान लो जनता है, जनता पर विधायिका ने कानून बना दिया, कार्यपालिका ने कानून को लागू कर दिया, और बेचारी जनता मारे जा रही है, उस कानून को लेकर के भयंकर सारा विरोध हो रहा है, तो जनता न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएगी। और अगर कानून जनता के पक्ष में है तो न्यायपालिका कहेगी कोई ना, एक बार ऐसे ही होगा, उसके बाद में धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और अगर मान लो कानून जो है जनता के विपक्ष में और जनता संतुष्ट नहीं है, भयंकर नारेबाजी हो रही है, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उस कानून को रद्द कर देगी। ये बैठे रहेंगे नीम की छांव के नीचे, विधायिका और कार्यपालिका। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका के पास वो शक्ति है कि अगर विधायिका या फिर कार्यपालिका ने ऐसा कानून लागू कर दिया, ऐसा कानून बनाकर लागू कर दिया जो जनता के लिए फायदेमंद नहीं है, जनता के लिए घाटा है, और जनता को जो हमने अधिकार दे दिया उन अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो कानून जीरो साबित हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस बात को हम धीरे धीरे जो है वो जैसे जैसे पॉलिटी की नेक्स्ट अगली क्लासें करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे समझ में आती जाएगी। तो कानून बनाता था पहले राजा, लागू करता था पहले राजा, न्याय करता था पहले राजा। तीनों काम कौन करता? राजा करता।
कानून बनाने का, कानून को लागू करने का, न्याय करने का, तीनों काम राजा करता था। एक बात सोच के देखो कि आप राजा हो, आप किसी एरिया के राजा हो, आपके बुआ के लड़के ने या फिर आपके किसी करीबी मित्र ने कोई ऐसा काम कर दिया, या फिर किसी गरीब के जैसे मान लो, और खेत जला दिए, खेत जला दिए, और आपका करीबी बेस्ट फ्रेंड है, एकदम लंगोटिया यार है, और उसने गांव उस राज्य के गरीबों का खेत जला दिए, गरीबों के जैसे मान लो 10 गरीबों के 10 खेत जला दिए। अब 10 गरीब आपके दरबार में आएंगे और आपके दरबार में आकर बोलेंगे कि आपका ये जो फ्रेंड है, आपका जो लंगोटिया यार है, इस मित्र ने या फिर इस व्यक्ति ने और हमारे खेत जला दिए, तो आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दो। अब आप बताओ क्या करोगे? सबसे पहले आप उनको 10 लोगों को मुआवजा दोगे कि भाई इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, और आप क्या करोगे कि भाई, और जनता कह रही है कि नहीं भाई आपको न्याय करना ही पड़ेगा, इस दोषी को सजा देनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे कि बेस्ट मेरा बेहद ज्यादा करीबी है और इसने जो भी और नुकसान किया है उसकी मैं भरपाई कर दूंगा, और इसके साथ साथ क्या करूंगा कि मैं इसको 10 करोड़ की सजा दे दूंगा। बस हो गया न्याय। इमेजिन करो आप राजा हो और आपका कोई मतलब भयंकर कट्टर विरोधी है जो आपको आंखों देखा ही नहीं सुहाए। आप बहाने ढूंढते हो कि कोई बहाना मिल जाए तो मैं उसकी भयंकर पिटाई विटाई करके उसको सजा देके उसको जेल में डाल दूं, और उसने 10 खेत जला दिए, 10 खेत जला दिए। और जो लोग थे, जो गांव वाले थे, जो 10 किसान थे, वो आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि फलाने फलाने व्यक्ति ने हमारे 10 खेत जला दिए, और आप बहाने ढूंढ रहे हो उस व्यक्ति के खिलाफ कि कोई बहाना मिल जाए ना तो उसको सबक सिखा दूं मैं। आपकी आंखों का किरकिरा बना हुआ है वो व्यक्ति। आप राजा हो, अब आप क्या करोगे? आप उस व्यक्ति को कहोगे कि इसने और जो आपके खेत जलाए लटकाओ सूली पर। इसका मतलब आपने न्याय अच्छा तो नहीं किया, आपने अपने मित्र को तो बचाया, और जो आपका दुश्मन है या फिर भयंकर आपकी आंखों का ऐसे मतलब भयंकर शत्रु बना हुआ है जो आपको आंखों देखा ही नहीं सुहाई, आपने उसको भयंकर वाली सजा दे दी। तो इससे राजा, अब आप अपने मन के अंदर कह सकते हो कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हो सकता या फिर नहीं हो सकती, मैं अपने राज्य के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहूंगा या रहूंगी। तो आप ये बातें जो है वो बोलने के अंदर अच्छी लगती है, एक्चुअली के अंदर जब इन बातों को और आप लागू करते हो ना तब समझ में आती है। बोलने के अंदर गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आपके एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। आप बताओ ऐसी बातें अगर आप आगे करते हो क्या? एग्जैक्टली जो आपकी बातें मन में है वो आप सोचने के अंदर अच्छी लगती है कि मैं ऐसा ऐसा होता तो ऐसा ऐसा कर देता, और हो सकता है आप कर भी देते, लेकिन सारे एक जैसे भी तो नहीं होते ना। तो एग्जैक्टली राजा भी सारे एक जैसे नहीं होते। राजा क्या करते? कानून बनाते। वही मैंने अभी जो उदाहरण दिया था, सॉफ्ट व्यक्ति या फिर अपना करीबी जो होता है, अपने अपने घनिष्ठ मित्र जो होते हैं, उनके लिए कानून सॉफ्ट बनाएगा, सॉफ्ट एकदम लागू करेगा, और न्याय भी और जनता को बुला सुबुला के भेज देगा कि कोई ना, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे, आज के बाद में कोई खेत वेत नहीं जलाएगा, और जितनी खेत का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। मोटा मोटी इन सबसे बचने के लिए मोंटेस्क्यू ने सिद्धांत दिया था कि इन तीनों को अलग अलग करो। अगर तीनों को अलग अलग नहीं करोगे तो यह राजा मारेगा जिसको मारेगा और छोड़ेगा उसको छोड़ेगा। अपने दुश्मन का तो सबसे पहले बदला लेगा, और अब उसका जो खुद का बेस्ट फ्रेंड है, खुद का लंगोटिया यार है, और अगर उसने कोई दोष कर दिया तो उसको माफ कर देगा। इसीलिए इन दोनों तीनों को क्या करना चाहिए? अलग अलग करना चाहिए। ये बातें किसने कही थी? मोंटेस्क्यू ने कही थी। कहां का था वो? फ्रांस का था। अब आगे देखते हैं। देखो, फ्रांस का एक बंदा था। ये बातें सारी हमने कहा अलग अलग कर दो। इन अलग अलग करने का जो सिद्धांत है ना, वही लोकतंत्र है। अलग अलग कैसे कर दो? अलग अलग ऐसे कर दो कि कानून बनाना। ये कानून बनाएगा कौन? तो अपने भारत के अंदर कोई कानून बनाएगा ना तो वो तो होगी संसद। भारत में कानून कौन बनाएगा? संसद। और बात अगर राज्य में आए तो कानून बनाएगा राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। ये इतना सिस्टम कर दो। और लागू करने का 2 सिस्टम कर दो, भारत में भी और हर राज्य के अंदर। मैं एक स्पेशली एक लेके चल रहा हूं, राज्य के अंदर राजस्थान और पूरे भारत में संसद। ये मैं पूरा राजस्थान से लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, कि मैं राजस्थान से लेके चल रहा हूं कि ये सिस्टम जो है वो होना चाहिए। लागू करने के अंदर एक तो देखो, भारत के अंदर तो मैं हम दो सिस्टम होते हैं। एक तो अस्थाई नौकरशाही, और यही राज्य के अंदर होते हैं, अस्थाई नौकरशाही। और एक होते हैं अस्थाई मंत्री परिषद। मैं समझाऊंगा पूरा। अस्थाई
मंत्रिपरिषद। देखो मैं हम एक स्पेशली एक लेके समझा रहा हूं कि पूरे भारत के जो कानून बनते हैं भारत के लिए वो बनाती है संसद, ठीक है, और उन कानूनों को लागू करती है अस्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्रिपरिषद। इन लाइन का मतलब होता है कि स्थायी नौकरशाही का मतलब होता है आरएएस आईएएस, जो स्टेट पीसीएस से जो बंदे सेलेक्ट होते हैं वो वाले, और आईएएस यानी डीएम। अस्थायी मंत्रिपरिषद का मतलब होता है जो हमारे मंत्री है वो अस्थायी इसलिए है क्योंकि 5 साल तक उनका शासन रहता है, 5 साल बाद में वापस चुनाव होता है, चुनाव में जीत गए तो वापस कानून लागू करेंगे अच्छे ढंग से, और अगर मान लो हार गए तो अपने घर पे बैठ जाओ। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। देखो न्यायपालिका के अंडर में होती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में होती है हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट जो होती है वो हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर होती है, हर राज्य के अंदर हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट का जो सर्वोच्च है, जो जिनका सुप्रीम है, जिनका हेड है, वो है सुप्रीम कोर्ट। यानी आप कोई मुकदमा लेके जाते हो, दो बंदे भयंकर आपका कोई विरोध है, लड़ाई वड़ाई हो रही है, और आप जा रहे हो हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने आपके विपक्ष में फैसला सुना दिया, आप फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तो आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो कि भाई इसने ना ये कर दिया। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया, तब तो आप संतुष्ट हो। और इमेजिन करो सुप्रीम कोर्ट ने आपके विपक्ष में फैसला सुना दिया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसका मतलब आप आगे और कहीं पे और अपनी याचिका जो है वो दायर कर नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना वो अंतिम फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंतिम फैसला होता है, चाहे आप उस वो जो फैसला जो आपके विरोध में हो, पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, आपको वो फैसला जो है मानना ही पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि कई सारे वीडियोज न्यूज वगैरह आती है जिसके अंदर मतलब कई बंदों को ना, जैसे मान लो 1000-2000 बंदों में से एक आधे बंदे को गलत सजा दे दी जाती है। अब अगर हाई कोर्ट में वो गलत सजा दे दी जाती तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो गलत सजाएं दे दी जाती थी। और जब वो बंदा रिलीज होता था, जब वो अपनी सजाएं काट के आता था ना, तब उसको दुख होता था कि मैं मतलब निर्दोष होते हुए भी ना और ये सजा काट रहा हूँ। तो बहुत सारी बातें ऐसे, बहुत सारे उदाहरण आते हैं। हम जैसे जैसे पॉलिटी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा वो ध्यान में रखेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करी जा सकती है दोबारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार जो फैसला सुना दिया ना, वो चाहे आपके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपने हाई कोर्ट में जो फैसला सुना दिया और आप फैसला आपके विपक्ष में है, तो अपनी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर करी जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले चरण की ओर। कानून बनाया जाता है संसद के अंदर। ये वाला पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। लागू कहाँ किया जाता है? अब देखो संसद में 2 सदन होते हैं, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। लोकसभा में तो सदस्य है 543, कितने सदस्य है? और राज्यसभा में सदस्य है 245। राज्यसभा में 200 कितने सदस्य? 45। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, 543 में से मैं बंदे ले रहा हूं 100, कितने ले रहा हूं? 100। और 245 में भी मैं बंदे ले रहा हूं कितने? 100। कितने बंदे हो गए? ये कितने मंत्री हो गए? देखो ये भी मंत्री है, ये भी मंत्री है, कितने मंत्री हो गए? आप बोलोगे 200। कितने मंत्री हो गए? 200 मंत्री हो गए। इसका मतलब ये अस्थायी मंत्री परिषद है ना, वो कौन है? ये 200 है। ये बात काम की है हमारे। देखो वापस देखो एक बार इस चीज को कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। वापस देखो एक बात को कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर सदस्य है 543, राज्यसभा के अंदर सदस्य है 245। एज ए उदाहरण ले रहा हूं मैं कि मान लो 543 में से 100 बंदे मैंने चयनित किए और 245 में से 100 बंदे चयनित करे। उदाहरण है ये, 100 और 100 कितने हो गए? 200। और ये जो सिलेक्टेड, दोनों में से सिलेक्टेड बंदे हैं ना, दोनों में से सिलेक्टेड मंत्री है ना, वो बनाते हैं मंत्री परिषद। कौन सी मंत्री परिषद? तो कानून लागू करने वाली मंत्री परिषद। इसका मतलब ये होता है कि कानून बनाने वाले मंत्री जो है उनमें से ही, और मंत्री कौन से होते हैं? कानून लागू करने वाले मंत्री होते हैं। न्याय करने वाला अपना अलग सिस्टम है, उनका कोई लेना देना नहीं है। बस लेना देना इतना है कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर में है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला सुना दे कि ये है और आपको लागू करना है, तो हाई कोर्ट को लागू करना ही पड़ता है। और हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट जो लागू नहीं कर सकती। अब देखो इंटरेस्टिंग बात यह है कि राज्य विधानमंडल, अब हम राज्य पर आते हैं बात। राज्य विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं। राज्य विधानमंडल के अंदर 2 सदन होते हैं, यानी हर राज्य के अंदर
एक तो होता है विधान सभा, विधान सभा, एक होती है विधान परिषद, एक होती है विधान परिषद, विधान परिषद। देखो विधानसभा के सदस्य जो कहलाते हैं वो तो कहलाते हैं एमएलए। क्या कहलाते हैं? एमएलए। और विधान परिषद के सदस्य जो है ना वो कहलाते हैं एमएलसी। देखो एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो हर राज्य के अंदर 2 सदन होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर राज्य के अंदर 2 ही है। हमारे राजस्थान के अंदर एक है सिर्फ विधानसभा, उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, क्योंकि वहां की जनसंख्या ज्यादा है। तो कई राज्य के अंदर तो ये दोनों होती है और कई राज्य के अंदर विधानसभा अकेली होती है। और अपने समझने लायक बात क्या है? समझने लायक बात यह है कि जैसे पूरे भारत के अंदर संसद के 2 सदन होते हैं ना, वैसे इसके भी 2 सदन होते हैं। यहां पर जैसे ये और लागू किए जाते हैं ना कानून, वैसे ही यहां पर भी किए जाते हैं। यानी ऐसे ही मंत्री, जैसे मंत्री यहां से सिलेक्ट होकर वहां गए, वैसे ही यहां से सिलेक्ट होकर मंत्री कहां जाते हैं। अब अपने काम की बात वापस आ जाती है। मैंने राज्य का एक बार मिटा रहा हूं क्योंकि हम इंडिया की पॉलिटी पढ़ेंगे, ना कि राज्य की। तो इंडिया की पॉलिटी जो हमारे समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो मैं एक और बात बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि यहां के सदस्य जो है ना वो यहां जाते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये चार्ट बनाऊं, ये चार्ट किसका है? ये चार्ट है अपने विधायिका का। किसका ये चार्ट? विधायिका का। और इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है कार्यपालिका। कार्यपालिका होती है। इसका मतलब समझ गए ना कि विधायिका के सदस्य जो है ना वही तो क्या करते हैं? कानून लागू करते हैं। और विधायिका यानी संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अंदर वर्तमान में कितने मेंबर है? तो 543 है, और राज्यसभा के अंदर 245 है। और इनमें से जो मंत्री सेलेक्ट होते हैं वो मंत्री कहां जाते हैं? कार्यपालिका के अंदर कानून को लागू करते हैं। अब ये तो हो गया। अब देखो न्यायपालिका जो है वो अलग है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ना। बस यही बातें मैं आपको समझाना चाहता था। बताओ बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? चलिए लिखते हैं ये बातें। ये बातें लिखते हैं हम। देखो लिखो, सबसे पहली बात कि भारत में दोहरी विधायिका है। भारत में दोहरी क्या है? विधायिका है। इस लाइन का मतलब क्या है? अर्थात केंद्र के साथ साथ राज्यों में अलग से विधायिका है। राज्य में अलग से क्या है? अलग से विधायिका है। ये तो आ गई अपने बात किसकी? विधायिका की। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की। तो भारत में दोहरी कार्यपालिका है। अर्थात केंद्र के साथ साथ और राज्यों में अलग से क्या है? अलग से कार्यपालिका है। तो भारत के अंदर ये 2 सिस्टम रहने वाले हैं। विधायिका भी तो डबल है और कार्यपालिका भी जो क्या है वो भी डबल है। यानी केंद्र के साथ केंद्र की कार्यपालिका तो है, केंद्र की विधायिका तो है, उसके साथ साथ राज्यों के अंदर भी विधायिका है। वहीं केंद्र के साथ केंद्र की कार्यपालिका तो है, वहीं
केंद्र के साथ साथ राज्यों की कार्यपालिका भी है। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर दोहरी विधायिका है, दोहरी कार्यपालिका है। अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यानी भारत में एकल न्यायपालिका है। कैसी न्यायपालिका है? एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका है अर्थात उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के अधीन और उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में दोहरी विधायिका है। भारत में दोहरी विधायिका है। भारत में दोहरी विधायिका यानी केंद्र के साथ साथ राज्यों में अलग से विधायिका है। भारत में दोहरी कार्यपालिका है अर्थात केंद्र के साथ साथ राज्यों में अलग से कार्यपालिका है। भारत में भारत में एकल न्यायपालिका है, यानी जो हाई कोर्ट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। ये बातें मैं आपको समझाना चाहता था, ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर पक्का सॉल्यूशन कर दूंगा। अब हम जानते हैं अगला पॉइंट जो अपना क्या है, वो ये है। वो पॉइंट जो अगला रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि इतना मिटा दूं मैं। अगला पॉइंट जो रहने वाला है वो हमारा ये है। क्या है अगला पॉइंट जो हमारा ये है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था मैंने आपको बताया था कैसे है, क्योंकि जो संसद के बंदे हैं वही तो विधायिका के अंदर है और वही बंदे कहाँ हैं? कार्यपालिका के अंदर है। और भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो भारत में बताओ किसकी सर्वोच्चता है, किसकी ज्यादा चलती है, संसद की, विधायिका की या कार्यपालिका की? तो बिल्कुल सही, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। सबसे ऊंचा कौन? संविधान। ये तो बात हो गई अपने इंडिया की। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में क्या सिस्टम है वो जानते हैं। देखो ब्रिटेन में ये सिस्टम नहीं है जैसे अपने इंडिया के अंदर है। देखो ब्रिटेन के अंदर जो है ना, जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, ये तो है विधायिका, ये है कार्यपालिका, और ये है अपनी न्यायपालिका। ब्रिटेन में सिस्टम क्या है? ब्रिटेन में सिस्टम ये रहता है कि ये जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं ना, वो सदस्य किसके होते हैं? तो वो सदस्य होते हैं विधायिका के। ये बात समझ में आ गई क्या? जैसे मान लो 100 मेंबर विधायिका में है, 100 मेंबर विधायिका में है, अब वो 100 बंदे जाएंगे और 100 में से 20 बंदे उठकर जाएंगे कार्यपालिका के अंदर, 100 में से 20 बंदे उठकर जाएंगे कार्यपालिका के अंदर, और 100 में से 30 बंदे उठकर जाएंगे न्यायपालिका के अंदर। इसका मतलब कार्यपालिका न्यायपालिका के सदस्य कहाँ के हैं? विधायिका के हैं ना। कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्य कहाँ के हैं? विधायिका के हैं। तो विधायिका के मेंबर ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं और विधायिका के सदस्य ही न्यायपालिका के सदस्य होते हैं। तो ये हमने पढ़ा ब्रिटेन के बारे में। तो अगर हम ब्रिटेन का लिखना चाहें, वैसे तो आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको समझा दूं, ये लिख हम कर लेंगे। ये तो ब्रिटेन का है। अब हम बात करते हैं यूएसए की। अगर हम इसका लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि और ब्रिटेन के अंदर या फिर यूके के अंदर न्यायपालिका और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। ये बात हम लिखना चाहेंगे। और अगर हम लिखना चाहें यूएसए के बारे में, तो यूएसए के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि यूएसए के अंदर ये विधायिका है, ये कार्यपालिका है और ये न्यायपालिका है।
यूएसए के अंदर तीनों अलग अलग है और तीनों का कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। अगर विधायिका का सदस्य है और अगर वो कार्यपालिका का सदस्य होना चाहता है तो सबसे पहले विधायिका से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर कार्यपालिका का सदस्य है और वो न्यायपालिका का सदस्य होना चाहता है तो सबसे पहले उसे कार्यपालिका से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये और यूके के अंदर बहुत शानदार सिस्टम है। ये सिस्टम ठीक है कि कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का आपस में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर आप विधायिका के हो, विधायिका के सदस्य हो और आप कार्यपालिका के सदस्य होना चाहते हो तो वहां से इस्तीफा दे के आओ और यहां फिर ज्वाइन करो। और आप चाहते हो कि हम दोनों ज्वाइन कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। और यूके और यूएसए के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए यानी अमेरिका है। अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये है कि यूएसए क्या होता है तो मैं आपको जीरो से वैसे ही पढ़ाने वाला हूं और वैसे ही मैंने बता दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये यूएसए में सिस्टम क्या है कि हर राज्य का अपना अलग संविधान है, हर राज्य का अलग संविधान। और यूएसए के बारे में मैंने तो आपको कल बताया भी था कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है, सबसे नया संविधान किस देश का है, अपने भारत का। सबसे नया सबसे पुराना जो है वो यूएसए का, सबसे नया जो नेपाल का है। सबसे नया जो किसका है, नेपाल का। सबसे बड़ा किसका है तो भारत का है। और सबसे छोटा किसका है, यूएसए का है। यूएसए के बारे में अगर हम लिखना चाहें तो यूएसए के बारे में लिखेंगे कि यूएसए में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों पृथक पृथक होती हैं जिसमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है। इतनी बातें लिखेंगे हम। तो इतनी बातें आपको आई होप समझ में आ गई होगी। पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो तो कतई ना भूलें।